सर क्या कहेंगे, लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं जो ये कुंभ जो मेला हो रहा है, जो गैदरिंग है इतनी बड़ी, ये सब वेस्ट है, अर्थहीन बताया उन्होंने इसको, क्या कहेंगे आप? देखिए, लालू जी का नाम आपने बहुत, हम कहेंगे देखिए, हमारे लिए वास्तव में जो देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए और जन के लिए काम करता है, वास्तव में वो नेता होता है। क्या होता है? नेता, यानी कि सबको ले जाने वाला होता है, नेक रास्ते पर ले जाने वाला नेता होता है। ठीक है। और नेता के नाम पर जनता को गुमराह करने वाला काम अगर लालू प्रसाद जी कर रहे हैं तो अब कहीं ना कहीं आप ये जनता भी समझ रही होगी, क्योंकि समझदार जनता है। आजकल हर लोग इस बात को समझ रहे हैं, समझदार हो गए हैं कि अपनी अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। देखो कैसे काम कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को देखने का प्रयास करो। कोई दल मुस्लिम को सपोर्ट कर रहा है, कोई हिंदू को सपोर्ट कर रहा है। वास्तव में मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम या किसी को सपोर्ट करके इस प्रकार के उसको केंद्र में रख करके काम करो। अब लालू जी के जितने भी जो उनका मुख्य दल है जो काम कर रहा है, शुरू से उनकी हिस्ट्री देखो, उन्होंने किस हित में, किस समाज के लिए काम किया भाई। मैं खोल को बोलना चाहूँ, किस समाज के लिए कार्य किया, तो आप देखो उन्होंने केवल मुस्लिम हित के लिए कार्य किया है। तो उन्हें ये काम कैसे उनको अच्छा लगेगा? क्यों? क्योंकि जिनके अंदर संस्कार नहीं है, परंपरा नहीं है, संस्कृति नहीं है, उन्होंने एक ही को तो ध्येय मान लिया ना। जब कोई व्यक्ति एक चीज़ को ध्येय मान ले, बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ का निर्णय ले लेता है, तो वो व्यक्ति नेता नहीं हो सकता है। समझ रही हो? नेता। लेकिन सर सवाल ये कि उन्होंने कुंभ को अर्थहीन बताया, क्या कुंभ के कोई मायने नहीं है? क्या कोई अर्थ नहीं? बता रहे, अरे मैटर बता रहे। तो जो व्यक्ति इस चीज़ को नहीं समझ गया, वास्तव में एक तो नेता नहीं हुआ। ठीक है, उन्हें तक वो राजनीति कर रहा है, रोटी सेकने का काम कर रहा है। अब कुंभ की बात आपने बोली, तो कुंभ की बात है। देखिए, कुंभ हमारे लिए आज से नहीं, सनातन धर्म में बहुत, वास्तव में शुरू से अभी तक जो त्रिवेणी बोला जाता है, जहाँ पे कुंभ लगता है, वास्तव में बहुत मर्यादा है। वहाँ पर कुंभ का जहाँ सम्मेलन हो रहा होता है, वहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं, ज्ञान को अर्जित करते हैं। कहीं ना कहीं जो उनके अंदर कुरीतियाँ हैं, जो विचार हैं, जो उनके मन के भाव हैं, वास्तव में पवित्र होते हैं। देखो, स्नान एक अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ पर जो दूर देश से जो लोग आते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं, अलग अलग संस्था के लोग आते हैं, तो अपना जो विद्या है उनको जनहित के लिए जो वहाँ पर पहुँचते उनके लिए देते हैं, जो समाज का कल्याण होता है। और जो व्यक्ति अगर व्यर्थ समझ रहा है, उसका जीवन ही व्यर्थ है, क्योंकि उस चीज़ को समझा नहीं। मैंने तो आपको पहले ही बताया कि वो व्यक्ति, वो जो बोल रहा है कि ये व्यर्थ है, क्योंकि वो व्यर्थ का ही काम किया है। उनके लिए मस्जिदें बनवाना, उनके लिए उनके हित में जो एक दिशा में जो उनके हित में जो कार्य होंगे, जो उल्टे भी होंगे, तो उनके लिए सही है। लेकिन अगर सनातन की बात की जाए, हम तो बोलते हैं सनातन का मतलब पूरा नाम जान लो, सत्य सनातन वैदिक धर्म। अगर ये हमारे मुस्लिम भाई भी समझ रहे हैं, जो समझदार हैं, सबको तो नहीं बोल सकता, क्योंकि वो भी उसी में से आए हैं, वो अलग से नहीं आए हैं। अगर जो ये समझ जाएंगे तो इनकी राजनीतिक जिसके ऊपर कर रहे हैं, उनको उसका रूप में जवाब देंगे, और जनता उसकी जवाब, जो भी थोड़ी बची है ना, उसका जवाब है ना, जो प्रश्न, उसका उत्तर जनता दे देगी, और दे दिया है। अब जो थोड़ी बची इज्जत बची है, वो पूरा कसर करना चाहते हैं, तो वो उसका इलाज हो जाएगा। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? लालू प्रसाद यादव ने करार दिया है कि जो महाकुंभ हो रहा है वो अर्थहीन है, कोई मतलब नहीं है इसका। देखिए, लालू यादव को ये चीज़ समझ जाना चाहिए, जो ये आज से नहीं हो रहा है। कुंभ बहुत ही पौराणिक है, और जिसका जो है मतलब जो जब से ये अर्थ बना है, जब लोगों की सभ्यता संस्कृति शुरू हुआ है, तब से ये कुंभ। और आज नासा को पता चला जो कुंभ 14 वर्ष में क्यों लगता है, और ये हमारी पौराणिक धर्म ये पहले से समझ रही थी, और आज नासा को पता चला है। तो कहने का मतलब लालू यादव सही कर रहे हैं, जो वो अर्थ विहीन वो खुद है, जो खुद रह चुका है बिहार में 2-3 बार चीफ मिनिस्टर, जिसकी मां रह चुकी है चीफ मिनिस्टर, उसका बेटा अर्थहीन पैदा होता है, नौवीं फेल। समझ रहे हैं? क्योंकि संस्कार तुम्हारे अंदर है नहीं,
वो संस्कार तुमने अपने घर में नहीं दे पाया, और तुमने संस्कार नहीं दिया, इसलिए तुम्हारा बच्चा असंस्कारी पैदा हुआ है। और एक बेटा तो ऐसा नौटंकीबाज है, मूर्ख है, जो कभी कृष्ण बन जाता है, कभी शिव बन जाता है, कभी। मैं तो कहता हूँ यही मंडी हाउस में जाकर भर्ती कर दो अपने उस बड़े बेटे को, जो ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसमें आकर ड्रामा करे, NSD में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आकर। तो लालू यादव की 2 संतानें और ये 2 बेटे, दोनों अर्थविहीन है, दोनों असंस्कारी है। लालू ने बिहार में जिस तरह की कुकृत किया है वो बिहार की जनता को आज भी याद है। बिहार में हम लोग पटना में रहते थे जिस टाइम, उस टाइम बिहार में लालू की गवर्नमेंट हुआ करती थी। 6 बजे के बाद हम लोग पटना की चौराहे पे नहीं निकल पाते थे। और एक घटना आप लोगों को शायद मालूम हो या ना मालूम हो, वहाँ पे ये विश्वास हत्याकांड हुआ था, जानते हैं? उसमें लालू की जो मंत्री थी, महिला विकास मंत्री, वो उसका बेटा उस SP के घर पे जाकर उसकी पत्नी के साथ बलात्कार करता है। ये हालात था पटना का, ये जंगल राज चल और रहा ये जंगल राज चल रहा था। उसका अपनी ये लालू की बेटी के साथ जब शादी हुई थी तो साधु यादव उसका जो साला है, एक फर्नीचर की दुकान से पूरे सोफा उठवा दिया था। सवाल ये है, लालू प्रसाद यादव जी खुद हिंदू समाज से आते हैं और इस देश में जो ज्यादातर आबादी है वो भी हिंदुओं की है, उसके बावजूद ऐसी टिप्पणी करना। बस एक मिनट, जो अब देखिए, ये हिंदू समाज से आते हैं, अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए किसको तुष्टीकरण करने की कोशिश करते हैं, उस साजिश को हमें समझना होगा। अब एक चीज समझिए, जो ये राहुल गांधी वो मांग करते हैं इस देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए। अगर उनसे जाति पूछा जाए तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा, मैं किस जाति का हूँ, नहीं बता पाएगा। आप एक चीज इस साजिश को समझिए, रामायण कब बना था? रामायण सीरियल बन के कंप्लीट हो चुका था 1950 ईस्वी में, और जब वो प्रसारण कब शुरू होता है पता है? 87 में, 3 साल बाद। जानते क्यों? क्योंकि प्रसारण करवाने के लिए रामानंद सागर को इतना दौड़ाया जो आप ये रामायण सीरियल नहीं चालू कर सकते। आप कांग्रेस की सरकार थी, आप समझिए ये कांग्रेस इस देश को क्या बनाना चाहती थी। दूसरी एक घटना और, 2005 की घटना है जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पे थी, उसमें ये मालिनी अवस्थी भोजपुरी सिंगर है, उसको दूरदर्शन ने बुलाया अपनी जो एक गाना का रिकॉर्डिंग करने के लिए। गाना का बोल ये था, लिलियों जन्म रघुरैया अवध में, ये गाना का बोल था। और उसके बाद वहाँ पे दूरदर्शन के अधिकारी उस गाना की रिकॉर्डिंग को बंद करवा देते हैं। जो ऊपर से आदेश है, आप ये गाना नहीं गा सकती हैं, क्योंकि आप ये नहीं कह सकती जो राम का जन्म अयोध्या में हुआ है। जानते हैं? इस साजिश को समझिए, ये देश को क्या बनाना चाहता है। इसलिए मैं कहता हूँ, जिसकी अब्बा वो बाबरी, जिसकी अम्मा पादरी, उसका बेटा जन्मधारी नहीं हो सकता। ठीक है, लालू प्रसाद यादव जी खुद हिंदू है, उसके बावजूद वो इस तरीके से हिंदुओं पे टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, चोर मुसेरे भाई, चोर मुसेरे भाई, ये क्या है? इनकी कोई भी एक बेस नहीं है। ये हम कहते हैं एक नहीं करो, बेस में होता है आधार, जिसपे वो टिके, इनका कोई बेस नहीं है शुरू से। क्या है, मैं एक शब्द बार बार कह देता हूँ, अगर वास्तव में संस्कारवान अगर माता पिता होते हैं तो पुत्र भी संस्कारवान होते हैं। ये हमारे संस्कार में है, हमारी सभ्यता में, हमारे सनातन में है। ये और कहीं भी नहीं मिलने वाला, आपको हमारे में मिलने वाला है। अगर आपको जो आपने बोला अभी, जो आप ये बात को बोल रही हो, अरे लालू प्रसाद यादव जी को बात बोल रही है, अरे वो हिंदू, हमारे हिंदू किस वेद पे है? हिंदू कहने से हिंदू हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। बोलो कि मैं भी हिंदू हूँ। आज भी बहुत सारे मुल्ले भाई हमारे हैं, बोले मैं हिंदू हूँ, अब देखते हैं तो भाई क्या निकल आई है। भाई आप जो है रियल तो रखो, क्योंकि ये सनातन के नाम पे छाप मोहर लगा करके और क्या करते हैं, कत्लेआम मचाने वाले, शोर मचा, इनकी जड़ को देखो। मेरे बोला किसी भी चीज़ को समझना तो उसकी इतिहास को देखो। वास्तव में कांग्रेस पार्टी थी या समाजवादी पार्टी थी, उत्तर प्रदेश में काफ़ी राज किया और इन्होंने क्या किया, जब तक उनकी सब जानते हैं, इस बात को बोलने की आवश्यकता नहीं है। बहनों के लिए कितनी सुरक्षा थी, विद्या में कितने काम होते थे, सारे धांधली, हर चीज़ में धांधली हुआ करती थी, जिसमें मैं जब से जन्मा तब से इस चीज़ को देख रहा हूँ। विद्या में जीरो,
जी मैम, क्या शुभ नाम है आपका? अंजलि। अंजलि जी, क्या कहेंगे जो ये लालू प्रसाद यादव जी हैं, वो महाकुंभ जो गैदरिंग हो रही है इतनी बड़ी, उसको बोलते हैं वेस्ट है, इसका कोई अर्थ नहीं है, क्या कहेंगे आप? क्या महाकुंभ वेस्ट है इस देश में? देखिए, पहली बात, एक पूरे विश्व में एक ही ऐसा देश है जिसका नाम भारत है और वो हिंदू राष्ट्र है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं। और पुराने, आज से नहीं, जब से ऋषि मुनि रह रहे हैं तब से इस कुंभ की महानता है। 12 साल, एक मिनट, आप बोल रहे हैं या मैं बोलूँ? नहीं, पहले बोल लीजिए, आप बोलने दीजिए। 12 साल बाद कुंभ आता है और ये तब से चला आ रहा है जब ऋषि मुनि थे। ऋषि मुनि जाते हैं, उनको पता चलता है कि 12 साल हो गए, वो अपने आप हाथ को उतर के आते हैं। तो ये एक अद्भुत साइंस है। आज सारा विश्व वापस भारत ऋषिकेश आ रहा है, क्यों? साइंस है, एस्ट्रो साइंस, पाम पत्र, ताम पत्र, हाथ की ज्योतिषी। सबसे ज़्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास कोई तत्व नहीं है, उसको सर्च कर करके वो लोग थक गए हैं, इसलिए वो वापस भारत पे आ रहे हैं। आप देखिए, तो कुंभ आज की डेट में मेरे हिसाब से 50 करोड़ लोग दर्शन कर चुके होंगे। कितनी महानता है, कितने भारत के लोग, कितने बाहर के लोग आ रहे हैं। ये लालू जी जैसे लोग जो थोड़े से मानसिक में सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, एक ये भूल जाते हैं कि हम एक विश्व, जिस भारत में रहते हैं वो एक हिंदू राष्ट्र है जिसमें जननी माता बोली जाती है, लक्ष्मी का रूप बोली जाती है, स्त्री की इज्जत होती है। जो अपने घर में बीवी बच्चों की इज्जत नहीं करेगा, उसकी वाक्य का मेरे को लगता है कि कोई सेंस नहीं है। आप किसी टीचर से मिलिए, आप किसी पंडित से मिलिए, आप किसी मौलवी से भी मिलिए, तो वो भी यही कहेगा कि ये कुंभ आज से नहीं है, जब से मैंने अपनी आंखें खोली उस दिन से है। मैं तो आज की जनरेशन की हूँ, इंग्लिश हूँ, प्रोफेसर है, लेकिन हमें भी ये पता है बात कि हमने अपने मम्मी से सुना है कि 12 साल बाद आएगा, जाना है। उन्होंने अपनी मम्मी से सुना होगा। और आज आप देखिए, फैक्ट्स में, न्यूज़ में देखिए, ऐसे नहीं है। ऋषि मुनि कैसे उतर के आते हैं सारे, नागा जी, मैं कह रही हूँ, ऐसे ऐसे लोग उतर के अपने आप आते हैं जिन्होंने कभी घड़ी नहीं देखी, किसी ने वहाँ, हाँ, हम जब गए थे तो उन्होंने बताया, हम लाइनें लिखते हैं दिन की, जैसे पुराने टाइम में लिखते थे 4 लाइनें, 1 कोच 5। तो उनको कितना पता है कि अब कुंभ शुरू हो गया, हमने नीचे जाना है। प्लेस का भी पता चल जाता है कि इस जगह पे होने वाला है। इस जगह पे होने वाला है। 3 साल बाद यहाँ है, हरिद्वार है, अब कुंभ है। आप देखिए उसकी महानता। मेरे को तो हंसी आती है कि जब ऐसे इतने दिग्गज लोग इतनी सिली बात कर देते हैं। ये मेरे लिए सिली बात है, लेकिन इसकी महानता को देखिए कि पूरा विश्व जा रहा है। तो ऐसा बोल के मैम, लालू जी ने जो देश में इतने करोड़ों हिंदू हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंचाया, मतलब माफी मांगनी चाहिए उन्हें। बिल्कुल मांगनी चाहिए। मतलब ये वो अपने आप में कई बार हंसी का पात्र बन चुके हैं, तो मुझे ये उनसे उम्मीद ऐसी नहीं है कि वो आज भी ऐसा कर सकते हैं। मतलब ऐसी चीजें वो कई बार बोलते रहते हैं। राजनीति के लिए मैम धर्म पर टिप्पणी कर देना, क्या आप इसे अच्छी राजनीति समझेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकती। हाँ जी, वो मैंने क्या कहा, वो ऐसे पहले भी कर चुके हैं। मैंने इसका आंसर हम ऐसा नहीं बोल सकते कैमरे में, तो हम तो यही कह सकते हैं कि उन्हें अपनी पोस्ट, अपनी मान्यता, अपनी उम्र का भी ख्याल करना चाहिए। लेकिन कुछ ही समय बाद जो है बिहार में भी चुनाव होने वाले, कहीं उसके लिए वोट बैंक बनाने के लिए तो उन्होंने ऐसे बयानबाजी नहीं दी। ये वोट बैंक क्या, वोट, इससे तो वोट बैंक उनकी चली जाएगी। आप समझिए वोट बैंक कैसे बन सकती है। भारत देश एक हिंदू राष्ट्र है। राष्ट्र के बाद एक ऐसी संस्कृति है जहाँ पे माँ की इज्जत होती है, स्त्री की इज्जत है, और हर स्त्री शिव भगवान को पूजती है। ऐसी कोई स्त्री नहीं होगी, कोई बच्चा नहीं होगा जो शिव जी पे जल नहीं चढ़ाता होगा। मैं कह रही हूँ, आज भी कोई भी भारत में एक भी स्त्री नहीं होगी जो ये कहेगी कि आप जल मत चढ़ाना, मंदिर में मत जाना। तो ये तो जहाँ त्रि नदी बह रही है, संगम है 3 नदी का, तो उसमें आप साक्षात देख सकते हैं उसकी मानता उसी पीरियड में क्यों है, क्योंकि वो कंपास है। अच्छा, एक और है यहाँ पे कि लालू जी को साइंटिफिक रीजन है। लालू जी जो है टाइम पे जब नक्षत्र वहाँ पे मिलते हैं उसको वो संगम कहते हैं, और संगम में वो एक पर्टिकुलर टाइम है जब वो माना जाता है कि वो भगवान के को पाने की तरफ जा सकते हैं। मतलब एक बहुत अच्छी आस्था, अमृत योनि, अलग अलग का मानना हो सकता है। ह्यूज इनक्रेडिबल चीज को लालू जी बोल देते हैं वेस्ट है,
कोई मतलब नहीं है इसका। वेस्ट है तभी तो हम हंसते हैं। आप भी हंसिए, ये हंसी का पात्र है। हाँ, Importance ना दी जाए। इससे इलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हिंदू राष्ट्र है और हिंदू ही रहने वाला है, और कुंभ लोग जाएंगे और आगे भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगी, आप भी जाएंगी। लालू जी नहीं जा रहे पर अभी तक गए नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दुनिया को देखिए, बहुत लोग जा रहे हैं। लोग 12-12 घंटे रश में भी जा रहे हैं, ट्रैफिक में खड़े होके भी आखिरी में आके कहते हैं जय कुंभ जी की, जय शिव भगवान की। आप देखिए, जो वापस आ रहा है वो खुशी से आ रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। चाहे उसने धक्के खाए, चाहे वो पैदल चला, लेकिन वो एक आस्था है। हम वैष्णो देवी भी पैदल चल के जाते हैं, तो कुंभ भी अगर पैदल चले गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये देखिए ना, योगी जी की कितनी व्याख्या की जाए वो कम है। 50 करोड़ लोगों को संभालने की सोचना भी अपने में अद्भुत है, और इतना मैनेज करना तो ये बहुत अद्भुत है। मतलब हम लोग जैसे तो हाथ खड़े करके पीछे भाग जाए। ये तो योगी जी को धन्यवाद है आपके माध्यम से कि इतने लोगों को लेके जा रहे हैं और प्रॉपर दर्शन हो रहे हैं, और हर एक में आस्था है। जैसे हम वैष्णो देवी जाते थे, चल चल के जाते थे, तो उसी तरीके से जब ये चल चल के जा रहे हैं तो ये दुखी नहीं हो रहे।